बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, ज़ाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। उनमें वो ज़िक्र करते हैं तहाइफ़ का, तोहफ़ों का ज़िक्र है। कहते हैं ज़िंदगी में और दुनिया में तहाइफ़ की बड़ी अजीब व गरीब दुनिया है। मुख्तलिफ़ किस्म के तहाइफ़ होते हैं, हम देते हैं, हम लेते हैं, उस पर हमारी इनर फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा असर होता है। और कोशिश ये होती है कि हम वो तोहफ़ दें, वो तोहफ़े दें जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज़ होते हैं। कहते हैं फूलों के तहाइफ़ भी बड़े अजीब व गरीब होते हैं। अक्सर ये होता है कि हम फूल लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे एक हम असर थे, अस्पताल में थे, बीमार थे, तो उनकी तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए हमें जाना था। तो हम जब गए तो मेरे एक दोस्त भी थे, उन्होंने फूलों का तोहफ़ा दिया और उस दोस्त को जो बीमार पड़े थे, उनके चेहरे के खदोखाल और इनर फीलिंग में हमने महसूस किया कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, तब्दीली आ गई है। एक छोटा सा तोहफ़ा जो सिर्फ़ खूबसूरती, रंगीनी देता है और खुशबू देता है, वो हमारे जिस्म पर नफ्सियाती तौर पर बहुत बड़ा असर करता है। कहते हैं कि मैंने उस वक्त वो तजर्बा भी शेयर किया जब मैं रोम की यूनिवर्सिटी में था। तो वहाँ एक प्रोफ़ेसर उस्ताद थे, ओंगारेती कहा करते थे कि मैं उस मुल्क में कभी भी रहना पसंद नहीं करूँगा जिस मुल्क में फूल बिकते हों, क्योंकि फूलों को बिकना नहीं चाहिए। कहते हैं तहाइफ़ की एक अजीब व गरीब दुनिया है। आप मुख्तलिफ़ तहाइफ़ लोगों को देते हैं और लेते हैं। हदीस का ज़िक्र फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि आप जहाँ भी कभी जाएँ तो कोई न कोई तोहफ़ा ले जाएँ। इससे ज़ाहिर होता है कि इंसान की ज़िंदगी एक छोटे से तोहफ़े से उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। चंद लम्हात की ही सही, मगर वो लम्हात उसके लिए बहुत अमर होते हैं, वो उसे ज़िंदा और ताबिंदा कर देते हैं। कहते हैं कि जब हम उस अस्पताल में बैठे थे तो मुझे अपने ज़िंदगी का बहुत पुराना किस्सा याद आ गया। कहते हैं जब मैं समन आबाद में रहा करता था तो मेरा पहला बच्चा था जो पैदा हुआ था, बमुश्किल 6 माह का था। तो कहते हैं कि मुझे बानों ने कहा था कि हम कहीं घूमने चलें। तो कहते हैं उस वक्त चीको स्लोवाकिया की एक बहुत अच्छी फ़िल्म आई थी, समर, प्रीशियस समर। तो कहते हैं मैंने बहुत कुछ उसके बारे में पढ़ा था और बहुत इश्तियाक था कि हम उस फ़िल्म को देखने जाएं। अब कहते हैं छोटा सा बच्चा घर में, बड़ी मुश्किल थी। तो चूँकि कहते हैं हमारे घर के करीब हमारे खालू रहा करते थे, कोऑपरेटिव बैंक में थे, वहाँ काम करते थे। तो हमने सोचा कि हम खालू को ये ऑफ़र दें कि आप बेबी सिटिंग कर लें और बच्चे को रखें, उसके बाद हम 2-3 घंटों के बाद आ जाएं तो हमारा मामला मुश्किलात में न हो। कहते हैं कि मैं खालू के पास गया और उसे कहा कि आप बेबी सिटिंग कर लें, 6 माह का हमारा बच्चा है, खालू आपको तंग नहीं करेगा और बानों ने फ़ीडर वगैरह भी तैयार कर लिया है, हम 2 से 3 घंटों के अंदर आ जाएंगे। चूँकि खालू कहते हैं बहुत जीदार आदमी थे, उन्होंने फ़ौरन कहा कि क्यों नहीं, ये तो हमारी खुशी होगी। और उसी वक्त हमारी खाला को कहा कि चल भाई हमीदा, इनके घर चलते हैं। उसी वक्त वो हमारे घर आए, हमने अपना बच्चा उनके हवाले किया, फ़ीडर वगैरह जो भी चीज़ें थी वो भी हवाले की और बानू और हम चल दिए। कहते हैं कि समन आबाद में उस वक्त बस नहीं चलती थी, आने जाने के भी मसाइल थे, हम दूर रोड तक गए थे और उसके बाद सिनेमा चले गए। कहते हैं प्रीशियस समर एक अजीब व गरीब फ़िल्म थी जिसमें 3 ज़ईफ़ आदमी होते हैं और एक औरत पर फ़रेफ्ता हो जाते हैं। बहरहाल कहते हैं फ़िल्म बड़ी दिलचस्पी। जब हम 2-2.5 घंटे के बाद घर पर आए तो खालू हमारे बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि ये ले आपका बच्चा, और इन्होंने हमें तंग बिल्कुल नहीं किया। अगर इसके बाद भी आपको कभी ज़रूरत हो तो आप हमें तकलीफ़ दिया करें, आप ख्वामखा परेशान न हुआ करें। खालू की ये फ़ीलिंग देखकर कहते हैं मुझे बड़ी खुशी हुई, मगर कहते हैं मैंने शरारतन कहा कि खालू आपने जो बच्चा संभाला है इसकी फ़ीस कितनी होगी? तो खालू ने कहा कितनी होगी? मैंने कहा कि 10 रुपये होती है। तो कहा 1 घंटे के 10 रुपये, तो आप चूँकि 2 घंटे लगा कर आए हैं तो 20 रुपये, आपकी खाला भी थी उसके भी 20 मिला दें तो 40 रुपये। कहते हैं ये मैं सोच ही रहा था तो खालू ने
अपने बगली जेब से 50 रुपये निकाले, कहा कि भाई ये 40 रुपये तुम्हारे, 10 रुपये बचे हैं ये मैं रख लेता हूँ। कहते हैं एक अजीब फीलिंग थी। हम बानू और मैं एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और मैंने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। कहते हैं कि खालू चले गए। उसके बाद बानू और मैं सोचते रहे कि खालू तो बहुत पेंडू हैं, बजाय हमसे पैसे लेने के वो हमें पैसे देकर गए हैं। अब बड़े मज़े की बात है कि अशफाक साहब कहते हैं कि इस बात को गुज़श्ता 30 बरस गुज़र गए हैं, मगर ये बात मुझे अब समझ में आई है कि खालू पेंडू नहीं थे। मैंने खालू से कहा था कि खालू आप बेबी सिटिंग का मतलब समझते हैं? तो उन्होंने कहा था कि जी हाँ समझते हैं, मगर मैंने बानू को कहा था कि खालू पेंडू हैं, वो बेबी सिटिंग का मतलब नहीं समझते। मगर कहते हैं 30 साल के बाद आज मुझे पता चल रहा है कि खालू पेंडू नहीं थे। खालू ने वो पैसे जो दिए थे वो हमें तोहफ़ा दिया था, हमें खुश करने के लिए दिए थे। वो तोहफ़ा जो ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती, जज्बाती और रूहानी तौर पर हमें खुश कर देता है, वो तोहफ़ा बहुत अमर होता है। और खालू समझ गए थे कि ये मेरे बच्चे जो हैं, अगर मैं उन्हें ये चंद रुपए दे दूँगा तो इनके अंदर रूहानी, नफ्सियाती और जज्बाती खुशी पैदा होगी। कहते हैं उस खुशी की खुशबू अब तक 30 साल के बाद मेरे अंदर भी रची हुई है। हम किसी को अगर एक छोटा सा तोहफ़ा देते हैं, चाहे वो ये समझे कि मैं इसके लायक हूँ न हूँ, या वो हमें बेवकूफ़ बना रहा हो, मगर वो छोटा सा तोहफ़ा हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत अहमियत का हामिल होता है। एक छोटी सी कोटेशन है अशफाक साहब की, कहते हैं ज़िंदगी में अच्छे आदमी की तलाश मत करो, बल्कि तुम खुद अच्छे इंसान बन जाओ। हो सके किसी की तलाश हो और वो ख़त्म हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।